चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, पर क्वेश्चन पहले समझ लेना पड़ेगा। पहले हमको यहाँ पर दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वो दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस है, समझ लो हाँ? ये आपका डिस्टेंस है। विशाल ने इतना डिस्टेंस कवर किया। मान लो यहाँ उसका घर है और यहाँ उसका डेस्टिनेशन है जहां उसको जाना है। तो ये यहाँ घर से जहां पर उसको जाना है टोटल 1900 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना आया? 1900 किलोमीटर। उन्होंने बोला है कि विशाल ने कुछ डिस्टेंस को बस से कवर किया, कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया और बचा हुआ डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर किया। तो उसने दो ट्रांसपोर्ट यूज किया, एक बस और एक और एरोप्लेन। कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर किया, टोटल 1900 किलोमीटर में। ठीक है, आगे बोला है बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड। बस की स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की एवरेज स्पीड दी है 700 किलोमीटर पर आवर। और बोला है कि उसके घर से उसके डेस्टिनेशन जितना भी ट्रैवल किया है, टोटल ट्रैवल घर से लेके जहां पर उसको पहुंचना था वहां तक उसको 5 घंटा लग रहा है। टोटल टाइम 5 घंटा लग रहा है। तो आखिरी में क्वेश्चन पूछा है कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया था, सिर्फ बस से कितना डिस्टेंस कवर किया था, ये हमको निकालना है। तो यहां पर आपको किसको x मानना है, किसको y मानना है। एक चीज अगर आप देखोगे, यहाँ पर बोला है डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस बस से किया, कुछ एरोप्लेन से। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है हमको नहीं मालूम। लेकिन एक चीज यहाँ पर दिया है, उसको टोटल कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, 5 घंटा। तो अगर मैं मान लूंगा लेट टाइम टेकन बाय बस, जो बस से टाइम लगा, बस से उसको ट्रेवल करने में टाइम लगा, उसको x मान लेंगे, इज x। ठीक है, और जो टाइम एरोप्लेन से लगा उसको हम लोग y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y मान लेंगे, y सेकंड। ठीक है, y आवर्स, x आवर्स और y आवर्स, x आवर्स और y आवर्स मान लेंगे। मतलब बस से उसने जो भी ट्रैवल किया वो x घंटे में ट्रैवल किया और एरोप्लेन से जो भी ट्रैवल किया वो y घंटे में। तो ये आपका टाइम है, टाइम को x और y मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा डिस्टेंस है, हमको लास्ट में डिस्टेंस निकालना है बस का। देखो पहली इक्वेशन में आपको बताता हूं कि उसको टोटल टाइम कितना लगा घर से डेस्टिनेशन तक पहुंचने पे, 5 घंटा। टोटल टाइम में कुछ टाइम उसने बस से किया, तो बस का टाइम क्या है, x है, और कुछ टाइम उसने एरोप्लेन से सफर किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो एरोप्लेन पे कितना टाइम लगा, y टाइम लगा। और ये दोनों टाइम को बस का टाइम, बस का ट्रैवल का टाइम और एरोप्लेन के ट्रैवल का टाइम को प्लस कर दूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिलेगा 5 घंटा। ठीक है, बस कितने टाइम पे पहुंची है, x आवर। बस पे कितना सफर किया, x आवर, और एरोप्लेन पे कितना सफर किया, y आवर। इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिलेगा 5 घंटा। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन भी मुझे ऐसा बनाना है जिसमें x और y है। ठीक है, लेकिन ये तो टाइम के बारे में था। ठीक है, हाँ टाइम के बारे में था। अब मुझे दिया है, क्या दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड दिया है। मुझे एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे उन्होंने एक और चीज दिया है, 1900 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1900 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कैसे आया, कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर किया। ये दोनों डिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 1900 किलोमीटर। ये तो आप मानते हो ना, ये तो आप मानते हो ना। ये आपकी दूसरी इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि इसमें x और y अभी तक आया नहीं। अब आपको देखना है कि डिस्टेंस बस क्या क्या है और एरोप्लेन का क्या है। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा, टाइम को ये साइड लेके जाऊंगा, टाइम डिवाइड में ये साइड आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो s और t को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो गया, s मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस बाय बस। बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बस की स्पीड और बस का टाइम। एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस कवर किया,
स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एरोप्लेन का स्पीड और एरोप्लेन की टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूंगा तो मुझे 1900 मिल रहा है ना। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जिसमें एस स्पीड और टाइम में आ रहा है, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब बताओ स्पीड, बस की स्पीड कितनी है, कितनी एवरेज स्पीड है 60, तो बस की जगह 60 रख दूंगा कि नहीं। ठीक है, बस का टाइम कितना लग रहा है, बस का टाइम कितना लग रहा है x आर, तो यहाँ पे x लिख देंगे, आ गया आपका 60x। एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड 700, तो यहाँ पे 700 लिख दूंगा। एरोप्लेन को कितना टाइम लग रहा है, y आवर्स, तो यहाँ y लिख देंगे और आपको यहाँ पर बन गया है सेकंड इक्वेशन, 60x + 70y = 1900। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको छोटा कैसे कर सकते, तीनों को मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 10 से अगर डिवाइड करेंगे तीनों 10 के टेबल में तो आते ही है, तो तीनों को 10 से डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा सेकंड इक्वेशन, ग्राफ कर देता हूं अभी, सेकंड इक्वेशन आपको मिलेगा यहां पे 6x + 70y = 190। तीनों में से एक जीरो को कट कर दिया है 10 से डिवाइड करने में, तो यह आपका सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। समझ में आया बात, समझ में आया, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, ये भी x y में, ये भी x y में। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं सेकंड इक्वेशन ऐसी कैसे लिखूंगा, फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिखूंगा, x + y = 5। हमारा पहला एम ये रहता है कि कोई भी एक वेरिएबल के साथ का नंबर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ना तो x के साथ के नंबर सेम है, ना तो y के साथ के नंबर सेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं y के साथ के नंबर सेम करूंगा तो यहाँ पे मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई। तो सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, उसको वैसे के वैसे रखेंगे हम लोग, 70y = 190। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन नीचे वाली, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × x 6x, 6 × y 6y, और 5 6 30 होता है। देखो x का वेरिएबल के साथ के दोनों नंबर सेम हुए कि नहीं हुए, पहला हमारा रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। लेकिन दूसरा रूल क्या बोला है कि जो सेम वेरिएबल है उनकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। ये दोनों सेम जो दो सेम नंबर्स है उनकी साइन अलग अलग है, यहाँ पे नहीं है, तो उसको अलग करो। कैसे अलग करेंगे, यहाँ पर करके बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे करके बताता हूँ। इक्वेशन यहाँ पे दोनों लिखी है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन से, आपने लिख देना है। अगर आपने इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं और इसको थर्ड इक्वेशन मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो गई है, तो हम लिख देंगे सब्सट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम 2, ठीक है। तीसरी इक्वेशन को 2 में से माइनस कर दो, तो दूसरी इक्वेशन तो वैसे के वैसे रहेगी, लेकिन जिसको माइनस करते हैं उसकी साइन चेंज हो जाती है, प्लस रहता तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे सब प्लस था इसलिए सबको माइनस कर। अब देखो x के साथ के नंबर सेम है और साइन अलग अलग है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस साइन अलग अलग है, कैंसिल करना। 70 में से 6 गया 64y, 190 में से 30 गया 160 बचे। अब 64y मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 164 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप देखोगे दोनों 8 के टेबल में आते हैं, अगर मैं 160 करूंगा तो 160 में 16 आता है, 16 क्या आएगा, 8 × 2 × 10, 8 2 16, 16 10 160, नीचे 8 × 8, तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का 2 1 2 4, ठीक है। तो क्या बच रहा है, y की वैल्यू 10/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5, 4 1 4 2 8, और दो बचा है, इसको आगे 0 लगाएंगे तो 0.5 बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ रही है 2.5, y की वैल्यू आ रही है 2.5। तो मुझे y की वैल्यू मिल गई है, मैं इसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। मेरे पास इक्वेशन क्या था, x + y = 5 था, y की वैल्यू मैंने 2.5 यहाँ पे पुट कर दिया, तो प्लस 2.5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2.5, और 5 में से 2.5 जाता है तो कितना बचता है, 2.5 बचता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, y की वैल्यू कितनी आ गई 2.5।
एक्स क्या था हमारा, एक्स क्या था कि बस से ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, और वाई क्या था बस से ट्रैवल करने में, अरे सॉरी एरोप्लेन से ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो बस से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन्स टू बस या टाइम रिक्वायर्ड बाय बस कितना लगेगा, बस का टाइम कितना लग रहेगा यहाँ पे आपको 2.5 घंटा 2.5 आवर्स, और एरोप्लेन का टाइम कितना लगेगा 2.5 आवर्स। दोनों को 2.5 घंटे लगा जब जाके यहाँ पे विशाल अपने घर से डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, दोनों मिला के 5 घंटे में। तो टाइम आपको मिल गया, पर आपको टाइम निकालना था क्या, नहीं, आपको निकालना था कि विशाल को बस से ट्रैवल करने में, बस से विशाल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हमको डिस्टेंस चाहिए, मुझे बस का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो बस का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टाइम को मैं अगर इधर लेके जाऊंगा तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन मुझे बस का डिस्टेंस चाहिए, तो बस के डिस्टेंस के लिए बस का स्पीड चाहिए और बस की टाइम चाहिए, ठीक है। बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और उसका टाइम था x, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने क्या निकाला है 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। तो 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 120 हो जाएगा, और 60 का आधा करेंगे 30, 120 प्लस 30 150। तो विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 150 किलोमीटर। विशाल ने बस से 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर कवर किया। अब बचा कितना, टोटल कितना है 1900 किलोमीटर है, 1900 किलोमीटर है। तो 150 किलोमीटर उसने 2.5 घंटे में कवर किया, तो बाकी के 2.5 घंटे में उसने कितना कवर किया, 1900 में से 150 निकाल दो, 1750 किलोमीटर, वो भी एरोप्लेन से। अभी यहाँ तो हमको एरोप्लेन का नहीं पूछा, हमको पूछा है डिस्टेंस कवर बाय बस, बस से कितना डिस्टेंस कवर किया है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात आ रही समझ में, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था।